हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 12 इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन लिविंग बींग्स। ये आपका ग्रेड 7 का सोशल साइंस बुक का चैप्टर है। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये माना जाता है कि जो धरती है वो सूरज से अलग हुई है। तो जब ये उससे अलग हुई थी तो इसकी जो फॉर्म थी वो एक आग के गोले की जैसी थी। फिर ये धीरे धीरे जो गर्म आग का गोला था ये ठंडा होने लगा। जैसे जैसे ये ठंडा होता गया, जो एलिमेंट्स इसके अंदर थे उनमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में। तो जो एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए उनको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। लिक्विड एलिमेंट्स जो है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाते हैं और जो गैसेस में ट्रांसफॉर्म हो गए उन्हें हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो अभी हम यहां देखते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। जो अर्थ को सराउंड करती है एक लेयर जो कि एयर की होती है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सैकड़ों किलोमीटर हाइट तक ये एक्सटेंड करती है अर्थ के सरफेस से। तो ये कहना मुश्किल होगा कि एक्चुअल में उसकी हाइट जो है कितनी है, पर माना यह जाता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो वहीं तक एग्जिस्ट करता है जहां तक अर्थ का जो ग्रेविटेशन है उसका असर रहता है स्पेस में। एटमॉस्फेरिक लेयर जो है 99% एयर की होती है और 32 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस तक मौजूद होती है। जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं एयर जो है वो पतली होती जाती है। फिर आता है एटमॉस्फेरिक गैसेस। जो एग्जिस्टेंस है लाइफ की अर्थ पर वो इम्पॉसिबल होती बिना एटमॉस्फेयर के, क्योंकि एटमॉस्फेयर बना है गैसियस, लिक्विड्स और सॉलिड एलिमेंट से। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस जो हैं वो जो इसके अंदर प्रेजेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं इकोसिस्टम के लिए। फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड्स है, ये सब जो हैं वे वाटर की फॉर्म्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। जो आपका कोहरा होता है, धुंध होती है, बादल होते हैं, ये सब पानी की ही फॉर्म है। ये मेनली जो है इसमें स्नो पार्टिकल्स होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लिक्विड एलिमेंट्स में। तो एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को एक्सट्रीम हीट से दिन के टाइम पे और एक्सट्रीम कोल्ड से रात के टाइम पे। आप यहाँ देख सकते हैं अभी रेशियो ऑफ गैसेस जो दिया हुआ है, जो अमाउंट ऑफ गैसेस एग्जिस्ट करती हैं एटमॉस्फेयर में वो आपको यहाँ इस टेबल में दी गई हैं। नाइट्रोजन जो है 130 किलोमीटर की हाइट तक मिलती है, जबकि ऑक्सीजन 110 किलोमीटर की, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 20 किलोमीटर तक, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो अबंडेंट क्वांटिटी में मिलती है 130 किलोमीटर की हाइट तक या उससे अबव भी। अब आप यहाँ देख सकते हैं गैस और उसका परसेंटेज क्या है, कलर से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में है 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और बाकी और गैसेस 0.01%। अब देखते हैं फॉर्मेशन कैसा है एटमॉस्फेरिक लेयर का। जैसे जैसे हाइट में हम ऊपर की तरफ जाते हैं अर्थ सरफेस से, एटमॉस्फेयर जो है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग लेयर्स में, डिपेंड करता है कि चेंज कैसा है टेम्परेचर में या गैसेस की कॉम्पोजिशन कैसी है। तो इसी चेंज के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है 4 सब लेयर्स में, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर और थर्मोस्फियर। सबसे पहला आता है ट्रोपोस्फियर। जो फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो अर्थ को सराउंड करती है, उसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ये एक्सटेंड करती है अप टू हाइट ऑफ 16 किलोमीटर इक्वेटर से और 12 किलोमीटर लगभग टेम्परेट जोन में और 8 किलोमीटर पोल्स तक। चेंजेस होते रहते हैं इसके अंदर सीजन्स के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है इकोसिस्टम के लिए। जो भी एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म्स हैं, साउंड वेव्स हैं, विंड फॉर्मेशन है, लाइटनिंग हो गई, रेन है, क्लाउड्स हैं, सब इसी लेयर में होते हैं। इस लेयर में जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है वो होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर एल्टीट्यूड के। हाइट पे जब टेम्परेचर जो है वो कम होना बंद हो जाता है तब उस लिमिट को हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर लिमिट। फिर दूसरा आता है स्ट्रेटोस्फियर। जो लेयर ट्रोपोस्फियर के अबव होती है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, जो कि एक्सटेंड करती है ट्रोपोस्फियर से लगभग 50 किलोमीटर और ऊंचाई पे। इस लेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। सीजन्स हैं, क्लाउड्स हैं, रेन है, साइक्लोन है, ये सब इस लेयर में दिखाई नहीं देते।
हवा बिल्कुल साफ होती है, थिन होती है, तभी जो जेट प्लेन है वो बहुत तेजी से जो है बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के यहाँ से उड़ सकते हैं। 15 से 35 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे जो अमाउंट है ओजोन गैस का वो ज्यादा होता है, तभी वो एब्जॉर्ब करता है सन की जो एक्सट्रीमली हॉट अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको। थर्ड लेयर आती है मेसोस्फीयर। जो पार्ट है एटमॉस्फेयर का अप टू द ऑल्टीट्यूड ऑफ 80 किलोमीटर अबव स्ट्रेटोस्फीयर वो कहलाता है मेसोस्फीयर। यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज करता है जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड यानी हाइट बढ़ती है। थर्मोस्फीयर, ये लेयर लोकेटेड है मेसोस्फीयर से ऊपर, 80 किलोमीटर से इसकी शुरुआत होती है। फिर ये जाती है जहां तक कि एटमॉस्फेयर कंप्लीट होता है। यहाँ हवा जो है बहुत ही पतली होती है। जितना हम ऊंचा और ऊंचा जाते जाते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये लेयर डिवाइडेड है दो सब डिविजन्स में, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। जो रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं आयनोस्फीयर से। टीवी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, एडवांटेज जो इंटरनेट का है वो सब इसी लेयर के लिए होता है, मतलब इसी लेयर से होता है। इस लेयर से ऊपर जो एयर लेयर होती है वो कहलाती है एक्सोस्फीयर। आप यहां देखिए फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर दिखाया गया है। सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, फिर ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मीजोस्फियर, मीजोपॉज, एक्सोस्फियर। इस तरीके से इन्होंने माउंट एवरेस्ट यहां पे देखिए आप देख सकते हैं, ओजोन और एयरप्लेन एक तरीके से इन्होंने पूरा दिखाया है। जैसा जैसा इसमें आपको किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग बताया गया वहीं वहीं पे इन्होंने पॉज दिखाया है कि इसके बाद से जो है दूसरी लेयर की स्टार्टिंग होती है। अब आता है नेक्स्ट वेदर। वेदर जो है एक बहुत शॉर्ट टाइम एवरेज कंडीशन है एटमॉस्फेयर की। किसी भी प्लेस या रीजन का जो वेदर है वो डिसाइड किया जाता है उसके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, एयर प्रेशर, फॉग और क्लाउड्स के आधार पे। जो मॉर्निंग, नून या इवनिंग और इवन नाइट की जो वेदर होती है उसमें परिवर्तन हो सकता है। वेदर जो है एक ऐसी शॉर्ट टर्म कंडीशन है एटमॉस्फेयर की जिसमें जो है बदलाव होते रहते हैं समय समय पर। मॉर्निंग में ठंडक हो सकती है, गर्मी आफ्टरनून में होती है या शाम के टाइम बारिश हो जाए। ये जो है सब कुछ वेदर में पॉसिबल है। हमारी जो लाइफ है, एक्टिविटीज हैं, उन सब पे असर आता है वेदर के कारण। जो वेदर डिपार्टमेंट है हमारी कंट्री का वो हर वक्त डेली जो है वेदर न्यूज और वेदर मैप्स को देता रहता है, रिलीज करता है। जो हेडक्वार्टर है वेदर डिपार्टमेंट का इंडिया का वो दिल्ली में है। इसको बोलते हैं IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। लगभग 100 से ज्यादा डिफरेंट ऑब्जर्वेशन सेंटर्स इंडिया के लोकेटेड है इंडिया और अंटार्कटिका में। इसके 4 रीजनल सेंटर्स जो हैं वो सिचुएटेड हैं मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे। फिर आता है क्लाइमेट। जो एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी रीजन की 35 साल तक या उससे ज्यादा वो कहलाती है क्लाइमेट। इसको डिसाइड किया जाता है जो लोकल कंडीशन है, यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एयर प्रेशर, फॉग, इसको सबको दिमाग में रख के जो है क्लाइमेट को डिसाइड किया जाता है। डायरेक्टली ये अफेक्ट करता है इकोलॉजी, फौना, ह्यूमन लाइफ और जो भी एक्टिविटीज इस रीजन में हो रही है उनके ऊपर। फिर आता है टेम्परेचर। सरफेस जो हीट का है एयर के अंदर उसे कहते हैं टेम्परेचर। डिफरेंस जो टेम्परेचर में होता है एटमॉस्फेयर के वो तभी हम महसूस करते हैं जब आइदर दिन होता है या रात होती है। ये चेंज होता है सीजन के अकॉर्डिंग। गर्मी में तापमान ज्यादा होता है, सर्दियों में तापमान कम होता है। इंसोलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को। जो मेजर है इंसुलेशन का वो डिक्रीज करता है इक्वेटर से पोल्स तक। इसीलिए पोल रीजन जो है वो हमेशा आइस से कवर्ड रहते हैं। अगर टेम्परेचर अर्थ का राइज करता है तो क्रॉप जो है वो वहां नहीं उग पाएंगे। टेम्परेचर ज्यादा महसूस किया जाता है हाई सिटीज में बजाय गांव के, क्योंकि यहाँ पर शहरों में एस्फॉल्ट की रोड्स होती हैं और बिल्डिंग जो है वो सीमेंट की बनी हुई होती है। फिर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो लेयर है एयर की अर्थ के अराउंड उसमें कुछ वेट होता है। एक ह्यूज लेयर जो एयर की है वो पुश करती है सरफेस ऑफ अर्थ को अपने वेट के अकॉर्डिंग। इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो हायर है सरफेस पर ओशियन के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है जब हम ऊंची की तरफ जाते हैं अर्थ सरफेस से। जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, गैसेस हॉट होती हैं और ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो वहां लो प्रेशर क्रिएट होता है। इसीलिए लो प्रेशर कनेक्टेड होता है क्लाउडी और ह्यूमिड सीजन से।
लो टेम्परेचर रीजन्स में एटमॉस्फेयर ठंडा होता है तो वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो। फिर विंड, एक ऐसी मूविंग एयर जो अर्थ को सराउंड करती है उसे कहते हैं विंड। तीन मेन टाइप्स की लाइट होती हैं। हैवी प्रेशर मतलब लाइट टू हैवी प्रेशर होता है एयर का, जो कि बनता है अर्थ के ऊपर। परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स, डेली या लोकल विंड्स। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं। तीन तरह की विंड्स हैं, परमानेंट, सीजनल, डेली और लोकल। परमानेंट में आती हैं ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स, पोलर विंड्स। सीजनल में आती है सीजनल विंड समर की, सीजनल विंड विंटर की। डेली में आती है सी लैंड ब्रीज और माउंटेन और वैली की लैंड ब्रीज जो है। परमानेंट विंड्स कौन सी होती हैं? कुछ हिस्सों में अर्थ सरफेस के विंड जो है वो बहती है एक सर्टेन डायरेक्शन से पूरे साल, इसे कहते हैं परमानेंट विंड। परमानेंट विंड्स में आते हैं ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और पोलर विंड। फिर दूसरा है सीजनल विंड्स। अर्थ की सतह पर कुछ विंड्स जो है सीजन के अकॉर्डिंग ब्लो करती हैं और उनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है सीजन के अकॉर्डिंग ही। ऐसी विंड्स कहलाती है सीजनल विंड्स। अब इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश में इस तरह की विंड्स जो है वो बहती हैं, तो इसीलिए वो जो है कहलाती हैं कंट्री ऑफ सीजनल विंड्स। समर में जो विंड्स हैं साउथ वेस्ट की और जो विंटर विंड्स हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो वहां से बहती हैं। ये सब जो है एग्जाम्पल है सीजनल विंड्स के। डेली और लोकल विंड्स, अर्थ की सतह पे कुछ रीजन्स में कम समय के लिए जब एयर प्रेशर में चेंज होता है तो विंड्स बनती हैं और उन्हें कहते हैं डेली या लोकल विंड्स। लोकल विंड्स के एग्जांपल्स हैं सी लैंड ब्रीज, माउंटेन और वैली ब्रीज, लू, हीट वेव्स होती हैं, शीतलहर, कोल्ड वेव्स। अरेबिक वर्ड मौसम से मिलता है हमें कि विंड्स जो है वो मॉनसून विंड्स हैं। एक सडन चेंज एयर प्रेशर के कारण साइक्लोन बनता है। साइक्लोन को टाइफून, हरिकेन, टोर्नाडो भी कहते हैं। 60 से 80 किलोमीटर की विंड्स जो है वो गस्टी विंड्स कहलाती हैं, जबकि 80 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स जो है वो हरिकेन कहलाती हैं। आपको एक एक्टिविटी दी है कि आपको बताना है ये विंड डायरेक्शन इंडिकेटर और एनीमोमीटर, इनकी यूटिलिटी क्या है और इसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी। फिर आता है ह्यूमिडिटी। जो पानी है ओशियन का, रिजर्वायर्स का, जो इवेपोरेट होता है यानी भाप में बदल जाता है, उसको कहते हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है इवेपोरेशन के प्रोसेस से अर्थ सरफेस से, मतलब यहां से नीचे से पानी जो है वो ऊपर भाप बन के उड़ता है। तो मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में है वो बादल बन जाता है कंडेंसेशन के प्रोसेस से और दोबारा लौट के आता है अर्थ सरफेस पे बारिश की फॉर्म में। क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ, किसी भी रीजन के क्लाइमेट का जो असर होता है वो आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके फूड, क्लोथिंग और रहने के तरीके में। जहां बारिश ज्यादा होती है वहां जो घर की छतें होती हैं वो बहुत ढलान वाली होती हैं, जबकि कम बारिश वाले इलाकों में हाउसेस जो हैं उनकी ढलान कम होती है या बिल्कुल फ्लैट रूफ्स होती हैं। क्रॉप्स जो इन रीजन में उगते हैं वो ज्यादातर लोगों के डाइट में आते हैं उसी सेम रीजन के। जैसे वीट जो है वो उन लोगों का खाना है जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, मेज उन लोगों का खाना है जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। लोग जो है गर्म क्लोथ्स पहनते हैं पूरी बॉडी को कवर करने के लिए कोल्ड रीजन्स में, जैसे लद्दाख के लोग हैं। इसी तरीके से जहां बहुत गर्म क्लाइमेट होता है लोग कॉटन के ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है साउथ इंडिया के लोग। जो लोग हॉट डेजर्ट्स में रहते हैं वो सिर पर एक कपड़ा बांधते हैं ताकि लगातार जो रेत जो उड़ती है वो उनके सिर में ना घुसे। ऐसे हैं एग्जाम्पल अरेबिया के पीपल। ह्यूमन नेचर बहुत लेजी माना जाता है उन एरिया में जहां हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। वर्किंग कैपेसिटी जो लोगों की है वो ज्यादा देखने को मिलती है टेम्परेट जोन में, क्योंकि वहां का क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट होता है। इसी तरह से सीजनल क्लाइमेट वाले रीजन में मॉनसून पीरियड को छोड़ दें, बहुत सारे सेलिब्रेशंस जो हैं सोशल ओकेजन्स पे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है नेचुरल फ्लोरा एंड फौना, मतलब जो पेड़ पौधे और जानवर हैं। जो ग्रोथ है नेचुरल वेजिटेशन की वो डिपेंड करती है सॉइल, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। इसके साथ साथ जो स्लोप है, डेप्थ है सॉइल की यानी थिकनेस है सॉइल की, वो भी बहुत अफेक्ट करती है नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ में। क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है इनके कंपोनेंट्स में, तो जो नेचुरल वेजिटेशन है पर्टिकुलर रीजन की वो डेंस भी हो सकती है और उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं उसके टाइप्स में। तो इसको क्लासिफाई किया गया 3 मेन सेक्शंस में, फॉरेस्ट, मीडोज और थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स।
फॉरेस्ट के लिए वेजिटेशन जो है वो उन रीजन में जहां पर फेवरेबल टेम्परेचर और रेनफॉल होता है वहां जंगल खड़े होते हैं। डिपेंड करता है टेम्परेचर और रेनफॉल पे कि डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं या स्कैटर्ड बिखरे हुए फॉरेस्ट मिलते हैं। मीडो मिलेगा आपको जहां पे बहुत कम रेनफॉल होती है, मॉडरेट होती है, एवरेज। थॉर्नी बुशेस और श्रब्स बिल्कुल ही एरिड या लो फॉल रीजन्स में, यहाँ पर बारिश नाम मात्र या बिल्कुल ही नहीं होती। मेन रीजन जो चेंज है इन टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में वो है क्लाइमेटिक चेंज। अब जानते हैं नेचुरल फ्लोरा और फौना वर्ल्ड का जो कि उसके अंदर पाया जाता है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहलाते हैं। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं। क्लाइमेट इन रीजन का हॉट है, ह्यूमिड है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है पूरे साल। इस जो पेड़ होते हैं इनकी पत्तियां जो हैं एक साथ नहीं गिरती, हमेशा ग्रीन बनी रहती हैं, इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर आपको रोजवुड, इबोनी, महोगनी जैसे पेड़ मिल जाएंगे। इंडिया में इस तरह के जंगल जो है पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। फिर आता है दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डेसिडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं। इन रीजन्स में क्लाइमेट जो है हॉट है, अमाउंट जो रेन का है वो कम है। समर सीजन में लगभग 6 से 8 हफ्तों में लीफ जो होती हैं प्लांट्स की वो पेड़ों से गिर जाती हैं, इसीलिए इनको डेसिडियस कहते हैं। यहाँ पर आपको हार्ड टिम्बर मिलेंगे जैसे टीक, साल, नीम, सीसम, ये वाले यहाँ पर उगते हैं। फॉरेस्ट जो है ये पाए जाते हैं हाईलैंड्स में, इंडिया के हिली एरियाज में, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में, और इस तरह की वेजिटेशन आपको मिल जाएगी लार्ज पार्ट्स में सेंट्रल अमेरिका की। फॉरेस्ट एनिमल्स जैसे कि टाइगर, एशियन लॉयंस, एलिफेंट्स, गोल्डन मंकी, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। पीकॉक, हॉक्स, पैरट्स, पीजन्स, मैना, ये सब भी भारी मात्रा में यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस रीजन में टेम्परेचर इवन रहता है, रेनफॉल काफी ज्यादा होती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। ज्यादातर फॉरेस्ट ये मिलते हैं साउथ ईस्ट अमेरिका, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राजील या नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन्स जो इंडिया के। मेन प्लांट्स जो यहाँ पर हैं वो है बैम्बू, पाइन और यूकेलिप्टस। इसमें आपको एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोस जो हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। फिर आता है टेम्परेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट मिलते हैं नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर या सदर्न रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के हैं वहां। ऐसे जंगल मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, वेस्टर्न यूरोप या फिर नॉर्थ इंडिया में। मेजर प्लांट्स जो है यहाँ पे ओक और मैपल है। एनिमल्स डियर, फॉक्स, वुल्फ जो है इन जंगलों में पाए जाते हैं। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट है ये मिलेंगे आपको मेडिटेरेनियन सी के पास, ज्यादातर यूरोप, अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट में। क्लाइमेट इन रीजन का हॉट और ड्राई होता है समर में, कोल्ड और मॉइस्ट होता है विंटर में। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ये सब आपको इस क्षेत्र में मिल जाएंगे। फिर आता है कोनिफेरस फॉरेस्ट। ये उन रीजन्स में पाए जाते हैं जब बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट होता है, लगभग 50 डिग्री से लेके 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, या बहुत ही हाई माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं। इनकी जो वेजिटेशन है वो कोनिकल शेप में होती है। पाइन, सिडार, फर, ये यहाँ के मेन प्लांट्स हैं। वुड जो है इन प्लांट्स की सॉफ्ट और फ्लफी होती है। इसका मेनली इस्तेमाल करते हैं पेपर, मैचस्टिक्स या पैकिंग में। मंकी, पोलर बेयर, मस्क डियर, याक, ये सब इन जगहों पे पाए जाते हैं। फिर आते हैं ग्रासलैंड्स पे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जो क्लाइमेट है रीजन का वो बहुत हॉट है, रेनफॉल बहुत ही एवरेज से कम की है। ग्रास जो यहाँ पर उगती भी है वो 3 से 4 मीटर की होती है। सवाना ग्रासलैंड्स अफ्रीका के वर्ल्ड फेमस हैं। लायन, लेपर्ड, एलिफेंट, जीब्रा, जिराफ, डियर, ये सब एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। दूसरा आता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। शॉर्ट और न्यूट्रिशियस ग्रास ये उगती है मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट में, जहां पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है। वाइल्ड बफेलो, बिजन, एंटीलोप, इस तरह के जानवर मिल जाएंगे। गुजरात में इस तरह की जो घास है वो मिलती है वेलावदर, भावनगर में, या बन्नी एरिया जो कच्छ का है वहां पर। फिर आते हैं थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स पे। जो क्लाइमेट है डेजर्ट का वो वार्म एंड ड्राई है। वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलती है इस एरिया में। क्लाइमेट के साथ इसे एडजस्ट करते हुए वेजिटेशन यहाँ की जो है वो बहुत कटीलों वाली होती है, कांटों भरी होती है।
बोर्डी, थोर, अकेसिया, खीजी, इस तरह के आपको जो है प्लांट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। कैमल, फॉक्सेस, हाइना, लकड़बग्गा, ये सब जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। वाइल्ड एस जो है वो बहुत ही यूनिक है पूरी दुनिया में, और वो लिटिल रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। इसके अलावा फ्लैमिंगोज मडी एरिया में मिल जाएंगे, जो ग्रेट डेजर्ट है कच्छ का। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा आती हैं। स्नेक्स और स्कॉर्पियंस जो है इस क्षेत्र में बहुत पाए जाते हैं। श्रब्स के अलावा छोटी छोटी घास जो है वो भी आपको उगती हुई दिखेगी हाईलैंड्स में, माउंटेन्स के उन रीजन्स में जहां बहुत ही कोल्ड और एरिड क्लाइमेट होता है, सूखा हुआ। ऐसी वेजिटेशन जो है आपको मिलेगी हिमालय और लद्दाख के क्षेत्रों में। एनिमल्स, स्नो लेपर्ड, पांडास, ये सब यहाँ देखे जाते हैं। पश्मीना गोट्स जो हैं वो कश्मीर में मिलती हैं, जिसके शॉल जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। तो ये आपका एक चैप्टर था जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है फ्लोरा और फोना और मॉनसून से रिलेटेड या विंड से रिलेटेड दी गई है। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।